नमक का दारोगा में हम लोग आगे देखेंगे। अगला दृश्य है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि वंशीधर ने आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया है। आलोपीदीन ने रिश्वत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी असर वंशीधर पर नहीं पड़ा और उनको गिरफ्तार कर लिया। अब उसके आगे का लिख रहे हैं कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया का सोना और दुनिया की जीभ जागना, ये चीज़ समझना है। दुनिया का सोना यानी क्योंकि जब ये घटना घटी थी घाट पर तो ये रात का समय था और रात के समय में लोग सोते हैं। तो रात में उस समय जब ये बात हुई है यानी आलोपीदीन को गिरफ्तार किया गया है, उस समय लोग सो रहे थे लेकिन जीभ जागती थी। यानी सोने के लोग सो रहे हैं, इसके बावजूद भी यह खबर चारों तरफ फैल गई है। जीभ जागना मतलब जीभ का काम क्या है? बोलना। लोग जीभ के माध्यम से ही बोलते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात जीभ द्वारा ही पहुंचती है, यानी बोल करके ही पहुंचती है। तो इस वाक्य का मतलब यही है कि रात होने के बावजूद भी यह खबर सबके पास इलाके में चारों तरफ फैल गई। इसलिए लिखा है दुनिया सोती थी पर उसकी जीभ जागती थी, यानी बात फिर भी फैली है। ऐसा नहीं कि लोग सो रहे थे तो किसी को पता नहीं चला। तो सवेरे यानी सुबह देखिए तो बालक वृद्ध, यानी बालक हो चाहे बच्चा हो, सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। यानी सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अरे आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। आपस में सारी सबकी बातचीत का केंद्र यही था कि आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। अपने अपने तरीके से लोग बातें करते हैं। निंदा की बौछारें हो रही थी। सब लोग आलोपीदीन की निंदा कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, कितना बुरा काम क्यों किया। लेखक लिख रहा है कि मानव संसार से पापी का पाप ही कट गया। यानी ऐसे लोग कह रहे थे आलोपीदीन के बारे में, ऐसे लोग बात कर रहे थे कि जैसे इस संसार में सारे पाप करने वाले लोग खत्म हो गए। अप्रत्यक्ष तौर से ये कहना है लेखक का कि ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, लेकिन लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है कि जैसे बस यही एकमात्र थे जो सारे पाप की जड़ थे और इनको पकड़ लिया गया तो सारा पाप खत्म। पापी का पाप कट गया। अब देखिए लोग कौन कौन से लोग कैसे कैसे बात कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि पानी को दूध के नाम बेचने वाला ग्वाला जो पानी में दूध में पानी मिला करके बेचता है वो भी गलत काम कर रहा है। कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग। रोजनामचा भरना यानी डेली का काम रजिस्टर में लिखना। कल्पित रोजनामचा यानी ऐसा काम जो किया न जाए, सिर्फ सोच करके लिख दिया जाए। ये भ्रष्टाचार की ओर इशारा दरअसल कर रहा है कि अधिकारी कर्मचारी जो ऑफिस में बैठे बैठे रजिस्टर में लिख देते हैं कि आज हम यहाँ गए थे, आज हमने वहाँ का दौरा किया था, आज हमने ये काम किया, वास्तव में वो कुछ नहीं किए रहते हैं ऐसे लोग। तो दो प्रकार की, पहले बात किया दूध में पानी मिलाकर बेचने वाला, वो भी आलोपीदीन की बुराई कर रहा है। अधिकारी वर्ग जो काल्पनिक रूप से सिर्फ अपने क्रियाकलाप को भर देते हैं, करते कुछ नहीं, वो भी बुराई कर रहे हैं। रेल में बिना टिकट सफ़र करने बाबू लोग, सफ़र करने वाले, वो भी बुराई कर रहे हैं, जबकि वो भी गलत काम कर रहे हैं। जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सेठ साहूकारों की बात हो रही है जो नकली दस्तावेज बनाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। देवताओं की भांति गर्दनें चलाना यानी ऐसे बातचीत करना। गर्दन चलाना से मतलब यहाँ बातचीत करना। देवताओं की भांति यानी जैसे इनमें कोई बुराई ही ना हो, क्योंकि देवताओं में ये माना जाता है कि बुराई नहीं होती है। तो ये जो भी वर्ग का नाम लिया, चाहे दूध बेचने वाला पानी मिलाकर, चाहे अधिकारी वर्ग जो काल्पनिक डेली रूटीन भर रहे हैं, बिना टिकट के रेल यात्रा कर रहे हैं, जाली दस्तावेज बना रहे हैं, दरअसल ये वास्तव में खुद गलत काम कर रहे हैं, लेकिन
दूसरे के द्वारा किए गए गलत काम को की निंदा इस तरीके से कर रहे हैं जैसे ये लोग बहुत अच्छे हैं, देवता के समान हो। ये कहने का मतलब है। अब आगे बात बढ़ती है। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ, हृदय में ग्लानि है, पछतावा है, क्षोभ है, थोड़ा क्रोध भी है, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। हलचल क्यों मच गई? क्योंकि इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, ये चर्चा का विषय है। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी, यानी उतावली ना होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, सब देखने को लालाए थे। जनता एकदम से हर चीज़ को अलग तरीके से सोचती है। वही है कि अलोपीदीन गिरफ्तार होके जा रहे हैं, ये देखने के लिए कोई छत पे खड़ा है, दीवार पे खड़ा है, कोई भेद ही नहीं है कहाँ कौन खड़ा है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। अब यहाँ से देखिए बात बदल रही है। अलोपीदीन की पहुंच कितनी है, पकड़ कितनी है, भ्रष्टाचार का दायरा कितना है, इसको हम लोग यहाँ देखेंगे कि अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, यानी इस अदालती क्रियाकलाप को यहाँ पे अगाध वन यानी घना वन कहा है। और उसके अलोपीदीन क्या है? शेर हैं। यानी इस जगह पर अदालत परिसर में, अदालत के कर्मचारियों में तक, जज तक, जितने भी लोग हैं, सब में अलोपीदीन की पहुंच थी। सब पर अलोपीदीन का प्रभाव था, जैसे पूरे जंगल पर शेर का प्रभाव होता है। आगे लिख रहे हैं, अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक यानी जो छोटे कर्मचारी हैं, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक जो वकील हैं, अर्दली, चपरासी, चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, छोटे से लेकर बड़े, सब उनकी पकड़ में, उनकी पहुंच में। इसलिए अगाध वन का शेर कहा है। अगाध वन किसको? इस अदालत परिसर को कहा। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। क्यों आश्चर्यचकित हो रहे थे? करें इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में आए कैसे। लोग आश्चर्यचकित क्यों हैं? क्योंकि सबको करें कि सबको पता है कि अलोपीदीन यह काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, अवैध काम करते हैं, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आए थे, कानून के पंजे में नहीं आए थे, पैसे के बल पे छूट जाते थे। इसलिए लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वह कानून के पंजे में आए कैसे। इतने वाचाल आगे देखिए लिख रहा है कि ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, असाध्य साधन, असाध्य जिसको साधा ना जा सके उसको भी साधने वाला धन, यानी धन दौलत की महिमा बताई है लेखक ने कि जिसके पास खूब धन हो, जिसके माध्यम से कोई भी काम कराया जा सकता है, असाध्य कोई भी काम कराया जा सकता है, उसका साधन यानी धन हो। और दूसरा सिर्फ धन ही नहीं, अनन्य वाचालता हो। वाचाल जो बहुत बोलना जानता हो, बहुत चतुराई से बात करना जानता हो, उसको वाचाल कहते हैं। जो खूब बोलना जानता हो, अनन्य, जिसके समान अन्य कोई वाचाल ना हो, उसको कहेंगे अनन्य वाचाल। हम लोगों ने देखा घाट पर कैसे वो वंशीधर से बोल रहे थे कि अरे हम इस रास्ते से जाएं, यहाँ के देवता को पूजा न चढ़ाएं, हम तो आपको हमारी बात माननी ही होगी, आदि आदि बातें। ये वाचालता की निशानी है। तो वही लिख रहे हैं कि ऐसा गुण जिसमें हो वह क्यों कानून के पंजे में आए। वह कैसे कानून के पंजे में आ गया? आश्चर्य इस बात का था, प्रत्येक मनुष्य उन्हें सहानुभूति प्रकट करता था। सब सहानुभूति उनसे प्रकट कर रहे थे। तो बात क्या निकल के आई कि गलत काम कर रहे थे, ये सब जानते थे, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं कि गलत काम कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ है कि पकड़ा कैसे गए। ये एक लोगों की सोच भी दिखा रही है, कैसे लोग भ्रष्टाचार को स्वीकार कर चुके हैं। यही स्थिति आज भी है, लोग भ्रष्टाचार को स्वीकार कर ले रहे हैं। भ्रष्टाचार
किसी को खराब नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। ये सबसे बड़ी बुराई है अपने समय की, उस समय की भी, इस समय की भी। अब आगे देखकर करें, बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त के उद्देश्य से वकीलों की एक सेना तैयार की गई, यानी अलोपीदीन को छुड़ाना है, वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। एक तरफ धन है, दूसरी तरफ धर्म है, यानी एक तरफ फिर वही बात है, अलोपीदीन है जो धन है, और इधर वंशीधर हैं जो धर्म है। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल, यानी जो गवाह थे उनको भी रिश्वत दे दिया गया था, पैसा दे दिया गया था, वे भी अपनी बात से मुकरने वाले थे, मुकरने को तैयार थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खींचा हुआ देख पड़ता था। खींचा हुआ दिख पड़ता है, नहीं अपनी तरफ नहीं बल्कि अपने विपरीत दिख पड़ता था, दिख रहा था। न्याय यानी जो जज की कुर्सी पर बैठा है वो भी उनके विपरीत लग रहा था। वह न्याय का दरबार था, अदालत, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। यानी हर कोई अलोपीदीन के पक्ष में ही सोच रहा है, कर रहा है, बोल रहा है, क्योंकि सब अलोपीदीन के कर्जदार है, सब पर अलोपीदीन का प्रभाव है, सबको पैसा दे दिया गया है। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? यानी जहाँ पक्षपात होगा वहाँ न्याय नहीं हो सकता, इसलिए मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। जब हर कोई अलोपीदीन के ही पक्ष में है, यहाँ तक कि जज भी, न्यायाधीश भी, तो फिर मुकदमा लंबा चलने की कोई मतलब नहीं था। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, यानी निर्णय में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। निर्मूल यानी जिसका कोई मूल ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, और भ्रम यानी गलत है। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, ध्यान रखिए, इसी का प्रभाव है सब पर। बड़े भारी आदमी हैं, प्रभावशाली हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा, यानी थोड़े से लाभ के लिए ऐसा गलत काम किया होगा। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। यानी एक अच्छे व्यक्ति को, यानी पंडित अलोपीदीन को कष्ट झेलना पड़ा। किसकी वजह से? वंशीधर की वजह से। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे में बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो ये निर्णय दिया गया, एक प्रकार से उल्टा वंशीधर को ही दोषी ठहरा दिया गया, और अलोपीदीन जो वास्तव में गलत काम किए थे वो अपने प्रभाव से पैसे के बल पर छूट गए हैं, आरोप उनके ऊपर से टल गया। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। सब वकील प्रसन्न है। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की। स्वजन यानी उनके जो अपने बंधु बांधव थे, उन्होंने रुपए की लूट की, यानी सबको खूब पैसा दिया जिसने भी अलोपीदीन का पक्ष लिया था। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। किस चीज की उदारता? पैसे बांटने की उदारता। खूब पैसे बांटे गए। उसकी लहरों ने अदालत तक की नींव हिला दी। किसने? उस उदारता ने, यानी जो पैसे का लोभ था, पैसे का प्रभाव था, उसने अदालत तक की नींव हिला दी। यानी हर कोई, छोटा बड़ा कर्मचारी, सबको पैसा बांटा गया क्योंकि उन्होंने अलोपीदीन का पक्ष लिया। जब वंशीधर बाहर निकले अदालत से तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। सब लोग उनके ऊपर व्यंग्य करने लगे कि देखो बड़े आए थे अफसर बने, अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया था। इस तरीके से उनको व्यंग्य किया गया, चिढ़ाया गया। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। यानी लोग कुछ अलग तरीके से उस समय देख रहे थे। कई लोग नहीं बोल रहे थे
कि बड़े अधिकारी बने थे, लेकिन देख रहे थे उनके आंखों में वही भाव था, इसलिए इसको वंशीधर समझ रहे थे। इसलिए कह रहे हैं कि उनकी गर्व की अग्नि को, उनका जो आत्मसम्मान था उसको, उस अग्नि को बढ़ा रहे थे, यानी आत्मसम्मान को ठेस लग रही थी। कह रहे हैं कि कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। अगर मान लीजिए सफल भी हो जाते, कह रहे हैं इस तरीके से नहीं चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। वंशीधर को न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ यानी जज की ओर इशारा है, उस समय लोग ऐसे लगाते थे। ढीले चोंगे यानी वकील वगैरह जो पहनते थे, यानी न्याय व्यवस्था पर उनका आदर का भाव हट गया। अब देखिए इसका असर क्या हुआ। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था, यानी उसका प्रभाव तो पड़ना ही था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया, यानी उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कर्तव्य परायणता का दंड मिला, यानी अच्छे काम का नतीजा बुरा मिला। बेचारे भग्न हृदय यानी दुखी हृदय से, शोक और खेद से व्यथित दुखी घर को चले, दुखी होकर के घर चले। बूढ़े मुंशी जी यानी उनके पिताजी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, यानी उनको तो पहले से ही बुरा लग रहा था कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। उन्होंने शुरू में बताया था कि कैसे काम करना है, कैसे पैसा निकालना है, किससे बैर लेना है, किससे पैसा नहीं लेना है, इस तरीके से समझाया था करें कि, लेकिन इसने कुछ नहीं सुना, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, यानी जिनसे उधार लिए हैं वो लोग उधारी मांग रहे होंगे, वही तगादा है। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और यहाँ बस वही सूखी तनख्वाह वही, यानी सिर्फ वंशीधर को एक प्रकार से कोस रहे हैं उनके पिताजी कि सिर्फ सूखी तनख्वाह पे निर्भर है। इसको कितना समझाया था कि ऊपरी कमाई का भी ध्यान रखना, इसने एक न सुनी। करें कि हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, यानी बहुत ऊंचा पद नहीं था, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। ये सब कोस रहे हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया, नहीं बेकार गया। उसके थोड़े ही दिनों बाद जब वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया कि सस्पेंड भी हो गए। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते यानी चले न जाते तो अवश्य ही वह क्रोध विकट रूप धारण करता है पिताजी का। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उनकी माताजी ने सोच रखा था कि बेटा कमा रहा है तो यात्रा करेंगे तीर्थ स्थानों की, वो भी रह गया। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। पत्नी अलग तरीके से नाराज है, उसने बोला ही नहीं। तो इसमें हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके आगे बाद में देखेंगे।